मेरे साथ मिलकर कंठ से ओमकार का साधना करेंगे। ओम 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 ओम। अब श्वास बाहर फेंकेंगे, 50 सेकंड श्वास बाहर रोकेंगे। दोनों नथुनों से श्वास बाहर फेंको। श्वास बाहर रुका रहे। पेट को अंदर करो। शौच जाने, लेटरिन जाने की जगह को संकोचन करो ऊपर की ओर। ठोडी को छाती के तरफ, कंठ के तरफ दबाव डालो। श्वास बाहर रुका रहे। मन में भगवान नाम शांति पूर्वक ओम ओम शांति ओम ओम। इसको सगर्भा प्राणायाम बोलते हैं, त्रिबंध प्राणायाम बोलते हैं। सामान्य प्राणायाम से 100 गुना प्रभावशाली प्राणायाम है ये। 30 सेकंड हो गए, 35 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं। दम मार के रोके रखो तो रोग और पाप के संस्कार नाड़ियों से खींचकर जठरा में भस्म हो जाएंगे। 50 सेकंड हो गए। ले लो श्वास। अच्छी तरह से श्वास बाहें से लिया, बाहें छोड़ा, बाहें से लिया, दाहें छोड़ा। ऐसा 8-10 बार कर लिया। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। सफाई, जैसे पानी से शरीर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अनुलोम विलोम से नाड़ियां शुद्ध की जाती है। इंद्रियों का स्वामी मन होता है और मन का स्वामी प्राण है। प्राणायाम से प्राण सूक्ष्म और शुद्ध होते हैं। प्राण शक्ति बढ़ती तो मन शक्ति भी बढ़ती है। मन शक्ति और प्राण शक्ति बढ़ती तो इंद्रियां बार बार तुमको घसीट कर विकारों में लेने, गिराने में सफल नहीं होती। तो कभी कभी तो सफल होती है, कभी आप सफल होते हैं। ये साधक दशा है। फिर आप सफल ज्यादा हो और ये कम हो, ऐसे करते करते ऊंची अवस्था आ जाती। फिर आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। दिव्य शक्तियों के लोक में आपका मन भ्रमण करने लगता है। आप अभी जो अपने को जॉबर मानते हैं, सर्वेंट मानते हैं, सेठ साहूकार मानते हैं, बहुत तुच्छ अवस्था है, बहुत छोटी। आपके अंदर वो खजाने भरे हैं कि सारे खजाने उसके आगे बोने हो जाए, इतनी शक्तियां भरी है आप। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था और सब खजाने नहीं खुले थे। खजाने की एक शाखा करीब 49 साल हो गए बांटते बांटते, अभी तक नहीं खुलता। ऐसा आपके अंदर भरा है। 40 दिन में दूध पर रहता, मौन रहता था। मौन से शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मचर्य से प्रादुर्भाव में मदद मिलती है। जप से उनकी दिशा सही होती। श्वास अंदर रोकने से आभ्यंतर कुंभक बनता है। श्वास बाहर रोकने से बाह्य कुंभक बनता है। ऐसे बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक 8-10 करें और फिर खाली 15 मिनट, मैं तो लगातार किया था, आप खाली 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को थोड़े दिन करो। ये तुम्हारे बीटेक, एमटेक, और जो डिग्रियां हैं उससे जो आय है, यहाँ आप अपने को ग्रेजुएट मान लेते,
सब छोटा हो जाएगा। आपका अंदर का बड़ापन जरा सा देखोगे तो। दादू दीन दयाल महाराज हो गए, उसी परंपरा में से हमारे गुरु जी थे और हम हैं, हमारे साधक। हम दादू संप्रदाय। उनके एक शिष्य हो गए गरीबदास महाराज, नाम रख दिया गरीबदास। थे तो अमीरों के अमीर, लेकिन कहे जाते थे गरीबदास। बाहर से तो गरीब थे, लेकिन भीतर से ये साधना करके। तो उनके आश्रम में कोई वैष्णव साधु आए, कभी कोई आए तो आश्रम है, संत आएंगे। आश्रम वाले तो सामान्य मजदूरों को भी पानी पिलाते हैं, देते, खिलाते हैं। आश्रम वालों का तो स्वभाव है आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु। गरीबदास महाराज ने उस वैष्णव साधु को अतिथि मानकर भोजन कराया। वैष्णव साधु जाते जाते गरीबदास पर राजी हो गया। बोले महाराज तुम साधुओं की सेवा करते हो, मैं एक चीज देना चाहता हूं आपको। ऐसे करके अपने झोले में से पारस मणि निकाला। महाराज जितना सोना चाहिए बनाइए, साधुओं की सेवा करिए, जैसा भी आपको मोह जाए। अब आपको रुपए पैसे की तो कमी रहेगी नहीं, पारस दे जाता हूँ, सोना बना लीजिए। जितने भी मठ मंदिर बनाना हो, जो दान पुण्य करना है। ऐसे करते करते वो साधु तो चले गए। एक दिन बीता, सप्ताह बीता, महीना बीता, वर्ष बीता, कुछ समय ने और भी बीत गए। वो घूमता घामता साधु आए तो देखा कि वही टूटे फूटे मकान, वही छप्पड़, वही रसोड़े के हाल। उस साधु को हद हो गई। मैं सोना बनाने वाला पारस दे गया और फिर ये कंगालियत पुरानी वैसे की वैसी। गरीबदास के अतिथि हुए। महाराज वो पारस क्या खो गया? बोले नहीं, आप दे गए थे, जहाँ छत में रखा था वहीं पड़ा होगा। देखा तो वहीं पड़ा है। साधु नाराज हुआ कि हद हो गई। सोना रोज बना दे, शेर 2 शेर, किलो 10 किलो 50 किलो लोहे को छुआ दो, रोज सोना बने। ऐसा पारस होते हुए भी इतनी कंगालियत। आपको मैंने पारस दिया था, गरीबी कंगालियत मिटाकर बढ़िया भव्य इमारत खड़ी हो जाए, भव्य आश्रम हो जाए, सब सुविधा हो जाए, आने वाले भगतों को आराम रहे। आपने इस पारस का महत्व नहीं जाना। बोले महाराज सब ऐसे ही है। क्या ऐसे ही है? सोना बनाता है ये पारस। साधु के हाथ में चिमटा था। बोले महाराज आपका पारस सोना बनाता है, हम मानते, लेकिन वो आत्म पारस तो कई सृष्टियां बना लेता। आपका चिमटा जरा मेरे ललाट को छुआ दो। तो साधु ने चिमटा लेकर गरीबदास के ललाट को छुआ दिया, तो चिमटा सोने का हो गया। वैष्णव साधु देखता ही रह गया। बोले आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है। आपने परमात्मा पारस का इतना महत्व समझा है कि इस पत्थर पारस की कोई कीमत नहीं आपके आगे। चाहे रोज का 100 किलो पारस में से सोना बने, फिर भी आपने जो आत्म शांति पाई और संकल्प सामर्थ्य पाया है, उसके आगे। महाराज मैं समझता था कि आप दरिद्रता मिटाओ, लेकिन अब पता चला कि दरिद्र तो वही है जिसके अंदर संसार की ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिश मनुष्य को दरिद्र बनाती। कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा, आदि शंकराचार्य ने कहा। महाराष्ट्र में नामदेव महाराज हो गए, दर्जी का काम करते थे। 10, 15, 20 दिन का गुजारा चले, इतने पैसे कमा लिए, दुकान बंद।
भजन में जाते, कीर्तन में जाते, गांव में जाते। परिसा भागवत की पत्नी का नाम था कमला और नामदेव की पत्नी का नाम था राजाई। वो दोनों सहेलियां थी और दोनों पड़ोसन। इन दोनों पड़ोसियों की पत्नियां बन गई। कमला परिसा भागवत की पत्नी बनी और नामदेव की पत्नी बनी राजाई। राजाई की गरीबी देखकर कमला को दया आई। परिसा भागवत ने लक्ष्मी जी की उपासना की थी। माँ लक्ष्मी ने उनको पारस दिया था। परिसा भागवत संतोषी था। रोज एक छटांग 50-55 ग्राम सोना बना लेता, बिक्री करता। खूब गृहस्थी का भी अच्छा चला था। आया गया तिथि साधु संतों की सेवा होती, बड़ा ताम झाम से जीता था। वो कहीं बाहर गया तो परिसा भागवत की पत्नी को दया आई। नामदेव भी बाहर है, वो भजन कीर्तन के लिए, और परिसा भागवत अपने ढंग से। राजाई को कमला ने पारस दे दिया तो अपने घर की गरीबी मिटा कमला ने तरस खाया। राजाई ने सोना बनाया 2-4 दिन का। छटांग छटांग सोना तो पाव भर सोना तो काम कर गया। घर की सारी सुख सुविधाएं, व्यवस्था, चदरिया आ गई, राशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सब टूटी फूटी खाट चली गई, बढ़िया नई खाट आ गई, गलीचा आ गया, फलाना आ गया, शक्कर आ गई, गुड़ आ गई, वो आ गया। नामदेव आया, देखा घर में इतना सब भरा भरा, क्या बात है। राजा ने बता दिया कि परिसा भागवत ने तपस्या करके मंत्र शक्ति के द्वारा माँ को अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए प्रार्थना की और माँ ने पारस दे दिया। उस पारस से रोज सोना बनाता है और सुखी रहता है। तो उसकी पत्नी कमला मेरी सहेली थी, तो उसने मेरे पर दया खा के पारस दिया और मैंने भी गरीबी मिटा दी। बोले राजाई, चीज वस्तुओं की कमी का नाम गरीबी है पगली। आत्म संतोष नहीं है तो आदमी गरीब है, परमात्मा में प्रीति नहीं है तो आदमी गरीब है। संपदा नैव संपदा, बाहर की संपदा वास्तविक में संपदा नहीं है। विपदा नैव विपदा, विपदा विपदा नहीं है। हरि विस्मृति ही विपदा, आत्म विस्मृति ही विपदा, आत्मस्मृति ही संपदा। विपदा नैव विपदा, संपदा नैव संपदा। गरीबों को, भिखारियों को बुलाया, घर का सामान सब लुटा दिया। थोड़ा बहुत बचा, राजाई को बोला उठा बोझा। नामदेव ने भी सिर पे रखा, गुड़ शक्कर दाल चावल जो भी बचा था। महाराष्ट्र के संत लोग और भक्त लोग नदी को गंगा जी बोल देते थी, तो गोदावरी, चलो गंगा। गंगा किनारे गए। आप गंगा ये आपकी नहीं समझना, हरिद्वार वाली, महाराष्ट्र की गोदावरी। वहां महाराष्ट्र वाले सभी नदियों को गंगा भैया बोल देते। लुटा दिया गरीबों में। राजा को बोला जा। उस समय ऐसे घाट बाट टिप टाप नहीं बने थे। नामदेव बैठ गए, ओम माजा विठला ओम ओम। श्वास अंदर जाए, ओम बाहर आए तो शांति, आनंद, चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर दिखती है। नामदेव ध्यान मग्न हो गए। वहां परिसा भागवत कमला के पास घर में पहुंचा तो कमला ने रोते रोते सुना दिया कि मैंने नामदेव की पत्नी राजाई को अपनी बहन मान रखा था। उसकी गरीबी मिटाने के लिए पारस दिया था। वो पारस से उसने गरीबी मिटाई, लेकिन नामदेव ने सारी सामग्री बांट दी और गंगा किनारे बैठ गए हैं। गंगा मतलब गोदावरी नदी। पारस वहां फेंक दिया है उन्होंने। है काय झाला, माझा पारस, मेरा पारस फेंक दिया। मैंने कितनी तपस्या करके लिया, रोज सोना बनता था। भागा भागा आया। ओ नामदेव महाराज, मला माझा पारस दिया।
नामदेव तो ओम आनंद ओम शांति सच्चे पारस में पिघले हुए थे। नामदेव नामदेव माझा पारस आंख खुली, बोले काय माझा पारस, सगळ्याचा पारस परमात्माच आहे। ती पारस आपला संग छोड़तो ज नाही અને हा पारस साथ ठेवणार नहीं। ये पारस अपना साथ निभाएगा नहीं, रुपया पैसा शरीर, लेकिन परमात्मा पारस आत्मा पारस हमारा साथ कभी छोड़ेगा नहीं। उस असली पारस में आओ ना। ये नकली पारस असली पारस में आने का समय नाश करते, क्यों भूल में पड़ते हो। माला सत्संग नहीं पाहिजेत, मेरे को तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए, मेरा पारस तो। अरे भाई तुम्हारा पारस ही तुम्हारे को बता रहा हूं। आत्मा पारस है, चैतन्य है, हे मला माहित आहे। माझा पारस द्या, माझा बाप मी हात जोडतो, मी सिर पटकतो, माझा पारस पाहिजे। अरे काय चिंता करते, काय पीडते, काय दुखी होते। तुम्ही जन्मे ते ताकडी तुमच्याकडे पारस नाही होतो आणि मरते तो पारस घेऊन जाणार नाही है। तो आता काय सांगते पारस माझा पारस। असली पारस जन्म के पहले तुम्हारे साथ था, अब भी है, मरने के बाद रहेगा। उसके लिए कुछ करना। ओ महाराज मेरे बाप, मेरे को सत्संग नहीं चाहिए, मेरे को उपदेश नहीं चाहिए, मेरे को पारस दो, पारस पाहिजे। तुम्ही संत है, दूसरा होता ना डोकू थांबून गंगाजी ने भेटू देतो। दूसरा कोई होता ना गर्दन पकड़ के, चाहे कुर्सी वाला हो चाहे नीचे वाला हो, गर्दन पकड़ के गंगा में फेंक देता। मेरा पारस दे दो मेरे को। है फूलचंद सुन रहे हैं। अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस, माझा पारस। फूलचंद का पारस कहाँ है मैं बताता हूं। परिसा भागवत का पारस तो पत्थर का टुकड़ा था, तुम्हारा पारस कहाँ है फूलचंद, पक्का कर लो। आखिर उसने अपने आपे से फिसलाहट चालू की, नामदेव को दया आ गई। चैतन्य जीव और जड़ पारस के लिए तड़फ रहा है। तू नित्य है और पारस पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। कैसा मूर्ख हो गया है। मैं अभी देता हूं तुझे पारस। जय गंगे, कूद पड़े और चुल्लू भर के दोनों हाथ में जितने पत्थर उठाए आ सके, गया तुमचा पारस। लो तुम्हारा पारस खोज लो। जिस पत्थर को उठाकर लोहे की कील वील जो लगे, सभी पत्थर पारस। गरीबदास ने अपने ललाट को चिमटा छुआया तो चिमटा सोने का बन गया, लेकिन इस नामदेव ने तो जो पत्थर उठाए संकल्प किया तो सभी पारस हो गए। तुमचा पारस तुम्ही शोधून घ्या, तुम्हारा पारस तुम खोज लो। सगड़े एक जैसे हैं, सभी एक एक रुपए के सिक्के। इसमें कौन सा सिक्का मेरा था मुझे पता नहीं। तो जिसको तुम नहीं पहचानते, जो तुमको नहीं पहचानता है, उसको तो माझा पारस। और जो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, जिसको तुम नहीं छोड़ सकते हो, मूर्ख, उस आत्मदेव को भूलकर किस खाई में गिरे हो। नामदेव की ज्ञान भरी और अनुभव संपन्न वाणी सुनकर परिसा भागवत देखते ही रह गए। और ये सिद्धांत है कि आप जिसको देखते, उसके शरीर से, उसकी आंखों से, उसके मन से जैसे विचार, जैसे तरंग होते, वो आप तक पहुंचते। तो नामदेव जैसी ऊंची आत्मा को देखने से उनकी आंखों की तन मात्रा है। नामदेव को छूकर जो हवाएं थी वो तन मात्रा है। नामदेव के हृदय में भगवान के लिए जो सत्य, प्रेम और ज्ञान था, उसकी तन मात्राओं से परिसा भागवत का अहंकार पिघल गया।